चलिए आज हम लोग यहाँ पे कुछ अडानी ग्रुप्स के ऊपर कुछ चर्चा करने बैठे हुए हैं और ये हमारे पांडे जी हैं, मार्केट का अच्छा नॉलेज रखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पांडे जी ये बताइए, क्या किसी कंपनी के शेयर अगर कंटिन्यूअसली डाउन हो रहे हैं किसी बाहर की रिपोर्ट से, तो क्या ये देश बिक जाता है? रवीश कुमार जी और राहुल गांधी जी, आपने बड़े नाम सुनेगा, देश के बड़े नाम है ये, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे तो ये नहीं लगता कि कभी देश में जैसे पत्रकारिता बोलते हैं तो पत्रकारिता, आपने भी जैसे बीटेक करा होगा तो उसमें आईटी से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होती है उनकी। अगर हम सीए कर रहे हैं तो हमारी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। तो हमें ये समझ में नहीं आता रवीश कुमार जैसे लोगों की स्पेशलाइजेशन क्या है। अडानी भी बर्बाद कर दिया देश को, अभी कल को एलएनटी के ऊपर आ जाएगा, उसने भी देश को बर्बाद कर दिया। भाई, जिन लोगों को तमीज नहीं है बैलेंस शीट को पढ़ने की, सही है, वो आज ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। अडानी ने देश को लूट लिया। अच्छा, ये भी एक कोइंसिडेंस है कि दोनों नाम जो हैं आर से ही स्टार्ट होते हैं, राहुल गांधी, रवीश कुमार। कुछ लगता है क्या? देखो, जिस हिसाब से जो रवीश कुमार हैं ये बकवास कर देते हैं कि इन्हें फाइनेंस का सब आता है, इन्होंने देश की बैलेंस शीट को बर्बाद कर दिया, कर्जा इतना ज्यादा है, तो फिर उस हिसाब से भी मुझे पंडित का बहुत बड़ा ज्ञान है, फिर मैं बहुत बड़ा पंडित का ज्ञाता हूं मैं। अगर मैं आर से बात करूं मिश्रा जी, तो मैं सही बताऊं तो ये राहु है, इनके ऊपर राहु लगा हुआ है। और मैं अडानी की बात करूं तो वो एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि, और कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। तो अडानी का तो इस समय लग चुका है, लेकिन वो किसकी वजह से लगा है? राहु की वजह से लगा है। तो देखो, राहु पेला जाएगा एक दिन, ये सबको पता है, ठीक, और खत्म होगा, ये भी तय रहा। सही है, ग्रहण लगने से ये तो मतलब नहीं है कि दोबारा हम उठ के नहीं आएंगे, समय की बात है। समय की बात है, बिल्कुल सही बात आपने। तो पंडित जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि एलआईसी और एसबीआई का नाम सामने आ रहा है, कह रहे हैं लोगों का, जनता का, पब्लिक का पैसा डूब गया है इस कुछ डाउन होने से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस सब्जेक्ट में तो मुझे हंसी आती है और ऐसे लोगों पर भी हंसी आती है जो इसका कंटेंट धो धो के देख रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये लॉ की बुक है, ये लॉ की बुक है, ठीक है, और पढ़ना पड़ता है ऐसे, इस लॉ को पढ़ना पड़ता है, बातों से नहीं आता है कि यार बस अडानी है तो पेल दो रात दिन सुबह शाम। एलआईसी की अब तुम्हारे हम आंसर की जवाब देंगे मिश्रा जी आपको। एलआईसी कितना होल्ड करता है? तो एलआईसी की जो होल्डिंग है केवल 10% है अडानी ग्रुप के अंदर। एलआईसी की खुद की होल्डिंग नहीं है, एलआईसी की होल्डिंग अडानी ग्रुप के अंदर 10% है। अब देखो, कहोगे यार एलआईसी की तो होल्डिंग अडानी ने खरीद लिया, बेच डाला, सरकार ने बेच दिया। भाई, एलआईसी केवल इन्हीं के पास, अडानी का वो दामाद नहीं है जो उन्हीं के घर में जाके इन्वेस्ट करती है। अडानी की होल्डिंग, एलआईसी ने, ऐसा तो है नहीं कि अडानी पे ही लगाया होगा, कुछ और भी कंपनीज में उसकी होल्डिंग्स होंगी। देखिए, ये यही बोलते हैं कि एक सही से क्वेश्चनिंग और आंसर तो हो, कि बस हवा में केवल हमारी ही बात सुनाई जाए। मिश्रा जी, मैं बताना चाहूंगा एलआईसी का जो काम है टोटल, अगर मैं बात करूं तो 1,22,000 करोड़ के भी ऊपर एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है। आप जान के हैरान रहेंगे मिश्रा जी कि 96 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 96 कंपनियों में, ये लिस्टेड कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर एलआईसी रोज खरीदता है, रोज बेचता है। ये एलआईसी का काम है भाई। अच्छा, एसबीआई के लोन के बारे में क्या कहेंगे कि 21,000 करोड़ का लोन दे दिया है, क्या उसमें? देखिए यार, कि अगर धंधा बिना नहीं हो सकता है यार, बिना लोन के। धंधा है तो लोन से करना पड़ेगा। तो उसकी नेटवर्क के सामने तो बहुत छोटा सा लोन है। देखिए, अभी ये बात अलग है, इसी बात में आऊंगा। अगर रवीश कुमार कोई लोन नहीं दे रहा उनकी शक्ल देख के, तो भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी नेटवर्क भी तो होनी चाहिए ना, उसके लिए नेटवर्क होनी चाहिए। तो जब चवन्नी अठन्नी की बात होगी तो बैंक चवन्नी अठन्नी वालों को लोन नहीं देता। देखो भाई, रवीश कुमार जी इस समय बड़ा मीडिया में बोल रहे हैं चवन्नी में मिल जाएंगे अडानी। शायद हमें लग रहा है यूट्यूब से यही मिल रहा होगा उनको, एनडीटीवी तो रहा नहीं है उनके पास, बड़ा दर्द है उनको भी उनसे। नहीं, दर्द तो इसी बात का उठ रहा है उनको कि किसी तरीके से किसी को उठा के फेंक दिया। अब वो फेंकने, हालांकि यूट्यूब से सही बोला, हो सकता है चवन्नी अठन्नी मिल रही हो, लेकिन इस केस में यार मोदी जी ने उनके लिए मुद्रा लोन चलाया है। वो वहां पे जाके मुद्रा लोन ले सकते हैं, बिना गारंटी में मिल जाएगा 5-10 लाख का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है, ये है क्या बोला, क्या ये क्या लगता है हमारे रिश्ते में? देखिए, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हिंडनबर्ग को अगर ना देखें तो हर अमेरिकन एजेंसीज का इंडिया को हमेशा डोमिनेट करने का इनका रहा है षड्यंत्र। इन्होंने शुरू से ही रचा है कि किसी तरीके से हम इंडिया को टारगेट करें। ठीक, 300 साल ये गवा रहे हैं पिछले अंग्रेजों, उसके बाद हमारे कुछ भी किया, हमने भगाया, कुछ भी किया। ठीक, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट देखो आप, कोविड से पहले इनकी वर्ल्ड बैंक को लेकर भी इनकी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में सबसे ज्यादा मृत्यु दर होगी इंडिया में कोविड, और देख लो हाल क्या है, इकोनॉमी वीक हो जाएगा इंडिया, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी इनकी पहले। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारा क्या कोविड, हमने सबसे ज्यादा हमने कोविड का, बल्कि हमने सप्लाई भी करी वैक्सीन से। सप्लाई करी काफी। इनका हमेशा शुरुआत से ही टारगेट रहा है कि डायरेक्टली तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब चूंकि क्या एक हमारा बंदा, अच्छा, मुझे लगता है कि 2014 के बाद से इनको कोई ऐसा मेजर टॉपिक भी नहीं मिल रहा। पहले तो भूखे नंगे लोग दिखा के ये लोग जी लेते थे, आज वो भी नहीं मिल रहा है। ये बात आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अडानी ग्रुप्स की अगर हम ओवरऑल देखें तो उसकी बैलेंस शीट को कैसा देखते हैं आप? देखिए, अगर बैलेंस शीट को मैं बात करूं फंडामेंटल्स के वे में,
तो देखिए स्टॉक का अगर पीई देखें तो पीई थोड़ा सा महंगा है, लेकिन चूंकि पीई का लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक का पीई मतलब अडानी ने देश को बर्बाद कर दिया। भाई ये टैगलाइन तो हम भी कहते हैं कि मैंने देश को बर्बाद कर दिया, शिवम पांडे ने देश को बर्बाद कर दिया, बात खत्म, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक का पीई का मतलब क्या होता है? पीई दो वजह से आता है। एक तो स्टॉक की ग्रोथ की वजह से आता है कि कंपनी के आने वाले समय में कितनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, स्टॉक का पीई इस पर मेंटेन करता है। उसके बाद आता है कि उस ग्रोथ है कंपनी के अंदर, और स्टॉक मार्केट उस चीज को पहले ही भांप लेता है। बिल्कुल, शॉर्ट एनालिसिस हमारे यहाँ ये है, शॉर्ट एनालिसिस, ठीक। हम पहले भांप लिया आज, तो अडानी का कहीं ना कहीं प्राइस तो ऊपर गया, वो उसकी वजह से गया। अब चूंकि डिमांड एंड सप्लाई शेयर की कम थी, केवल 2% पब्लिक की होल्डिंग है। मित्रा जी आपको हैरानी होगी। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगा कि अडानी के शेयर प्राइसेस को आप यहां से किस लेवल तक देख सकते हैं? देखिए अडानी के शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आज मैं मान लेता हूं कि आज की डेट पे अडानी का शेयर प्राइस चूंकि 1000 चल रहा है, लेकिन अगर मैं मान लेता हूं 4000 की रेंज पे, मिश्रा जी आप क्या सोचते थे जब आप अक्सर मुझसे ये नहीं कहे कि यार शिवम 500 रुपए का शेयर प्राइस वापस आ जाए तो मैं खरीद? हाँ, ये बात तो सच है। कोविड से पहले भी अगर हम देखते थे तो मेरा लगता था कि यार ग्रोथ करी है कंपनी ने, तो मुझे लगता था ठीक है एक बार रिवर्स आए तो कुछ उठाते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, ठीक। बिल्कुल। और आज वो आरआर वालों की वजह से, आरआर वाले मतलब राहुल और रवि, अब वो भी शायद यही सोच रहे होंगे, है ना? हाँ, वो भी। तो आज जब वो अपॉर्चुनिटी उस समय नहीं मिली, आज जब अपॉर्चुनिटी है तो मिश्रा जी भुनाना चाहिए। इंटू 10 यहां से लगता है 10,000 अडानी एंटरप्राइज। हाँ, अगर देखा जाए तो ग्रोथ है अभी। अगर आपसे पूछूं गौतम अडानी आपको पर्सनली एक बिजनेसमैन के व्यू में कैसा नजर आते हैं? देखिए गौतम अडानी की अगर मैं बात करूं, एक जेन्युइन बंदा लगता है, एक जेन्युइन बंदा। हाँ। जो वाकई में भारत देश आज से नहीं, जब इनके आरआर के जब चाचा भी रहे होंगे तब से ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट किया है। हाँ, किया है। अब चूंकि फ्रॉड की बात करें तो एक बात बताइए, 20,000 करोड़ का एफपीओ आया, आपने देखा, फुली सब्सक्राइब हुआ, ये भी आपको पता चला, ठीक। इतना कंट्रीवर्सीज के बाद भी फुली सब्सक्राइब था, ठीक। अब एक बात बताओ, शाम को आके बंदा कहता है कि पहली टैगलाइन आप खुद अपने मुंह से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, पहली टैगलाइन तो उसकी यही थी कि मैं इन्वेस्टर्स मेरे लिए पहले हैं, प्रायोरिटीज पे हैं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरीज हैं। और उन्होंने क्या करा कि अपना एफपीओ वापस लिया। पैसा आने के बाद पैसा वापस करना ये बड़ी चीज होती है, नहीं तो लूटने वाले तो 75 साल लूटे हैं, वापस करने का नाम नहीं। इनके दादा महाराजा सबने लूटा, सही है, आज ये वापस कर दे। अडानी ने तो एफपीओ अभी विपक्ष हमारा कह रहा है, पॉलिटिकल व्यू लेते हैं कि वो कह रहा है कि एसबीआई रिलायंस के ऑफिस के सामने जाके धरना करेंगे मंडे को। इस चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए विपक्ष का तो 2014 के बाद से काम ही यही रहा, सड़क पे जाना और लेट जाना। हाँ, सही है। और उसी के बाद उसी को देखते हुए इस गवर्नमेंट ने दिया कि स्वच्छ भारत मिशन, तो मतलब इन्हीं के थ्रू होगा, शायद यही रहा होगा उनके मंशा आई होगी कि यार इसी बारे सड़कें भी साफ होंगी। और इनफैक्ट आज कपड़े गंदे तो हो रहे हैं ना, शुरुआत में तो केवल निकलते ही नहीं थे। और भाई जैसे अगर मैं अडानी की बात करूं तो अडानी के सब्जेक्ट पे अगर मैं लूं तो यार बिजनेसमैन को जो सम्मान मिलना चाहिए था भारत देश में आज तक नहीं। ये बात थोड़ा कहीं ना कहीं सही है। कभी आपने सुना किसी बिजनेसमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया हो? थोड़ा सा, या विश्व शांति पुरस्कार कभी किसी बिजनेसमैन को दिया गया हो? और क्या आपने सुना है कि बिजनेसमैन के बिना आपकी परिकल्पना सुबह से शाम तक की जा सकती है दिनचर्या के हिसाब से? बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। सुबह से जो हम यूज करना चालू करते हैं, कॉलगेट से लेकर रात में नाइट तक जो भी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल तो है। और इकोनॉमी, चलिए फिर बाकी चीजें हम अपने सब्सक्राइबर्स पे छोड़ते हैं, देखते हैं उनका क्या व्यूज है। और आखिरी में आप कुछ कहना चाहें तो बताएं। लेट द दर्शक विल डिसाइड। आगे की चीजें दर्शकों को देखने दीजिए किस तरीके से लेके जाते हैं। अडानी 500 पे आता है कि 5,000 तक जाएगा या 10,000 तक जाएगा? वैसे उम्मीद तो है कि वो कहते नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए। तो उसी तरीके देश की तरीके ये कंपनीज भी रहती हैं। कंपनीज ठीक है, वो जो जमाने कोई और थे जब पैसा लेके लोग चले जाते थे, अब हमारी आरबीआई है, हमारी सेबीज है। अगर आप शेयर स्टॉक्स पे अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आप एजेंसीज पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, होता रहती, कंट्रोवर्सी आती रहती हैं। और चलिए यहाँ से खत्म करते हैं। सभी को चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।